यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दीदी हम अपने सिलेबस को जल्दी कैसे खत्म करें, हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और हम बहुत चिंता में हैं। अब भला ऐसे में हम अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कैसे करें, हमारे बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। अरे तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो पूरी की पूरी वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे आधारित रहने वाली है कि हम अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कैसे करें, यानी कि जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पिज्जा बर्गर मोमोज को देख करके बहुत जल्दी से खत्म कर देते हो ना, वैसे ही आप अपने सिलेबस को भी खत्म कर दोगे बिल्कुल जल्दी से। तो सबसे पहला मैंने आप लोग के सामने पॉइंट रखा है, एक रणनीति बनाएं। देखो मैंने पहले भी बता दिया है कि एक योजना बनाया हुआ मूर्ख भी बिना योजना बनाए हुए विद्वान से बेहतर होता है। इसका मतलब कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। देखो जब तक टाइम टेबल नहीं बनाओगे, जब तक योजना नहीं बनाओगे, जब तक की स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, जब तक रणनीति नहीं बनाओगे, सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाओगे। सोचो अगर आपको पता ही नहीं हो कि हमें उतने दूर जाना है और टाइम का ही नहीं पता, समय से कैसे पहुंचोगे। पता चला पहुंचने में आपको 1 घंटे लगते हैं, एग्जाम आपका शुरू होने वाला है, आप 10 ही मिनट पहले घर से निकले, तो ऐसे में तो आप कभी एक एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाओगे ना। इसका मतलब ये है कि बिना योजना बनाए अपने सिलेबस को खत्म ही नहीं कर पाओगे। अरे पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ लिया और क्या बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो योजना बना करके पढ़ाई करो। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा वाला मैंने रखा है समय प्रबंधन करने। समय प्रबंधन करें यानी कि टाइम मैनेजमेंट करें। देखो समय यानी कि पूरे के पूरे 24 घंटे सभी के पास होते हैं। एक जो टॉपर स्टूडेंट है, एक जो एवरेज स्टूडेंट है और एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। देखो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं यानी कि 24 आवर्स, लेकिन फिर भी उसी में कोई बच्चा टॉपर बन जाएगा, कोई एवरेज रह जाएगा, कोई बिलो एवरेज बन जाएगा। जब तक आप अपने समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक आप अपने सिलेबस को खत्म नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखो स्कूल में हमें डेली 45 मिनट की बेल से ही रोज केवल 45 मिनट 24 घंटे में से केवल आधे घंटे से 45 मिनट एक सब्जेक्ट को देने पर सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है। बाकी समय बचने पर हम रिवीजन भी कर लेते हैं। उसी तरीके से डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने पर आप अपने सिलेबस को खत्म कर पाओगे। देखो समय पूरा का पूरा 1 साल नहीं बचा है कि आप केवल और केवल 45 मिनट पढ़ने बैठोगे। समय आपके पास केवल और केवल 2 महीने का बचा है और सिलेबस आपको पूरा खत्म करना है। तो ऐसे में आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, यानी कि डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। देखो सब्जेक्ट अगर आप 10th में हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे और अगर आप 12th में हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। तो उन सभी सब्जेक्ट में जो भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, जैसे कि अगर आप मैथ से पढ़ते हो तो आपके लिए मैथ और साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप बायोलॉजी से पढ़ते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो जो भी आपकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे उन पर आपको ज्यादा ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में वही ज्यादातर आने वाले हैं। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट है अनावश्यक चीजों से बचें। सरल भाषा में कहें तो डिस्ट्रैक्शन से बच करके रहो। आज के डेट में तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल फोन ही है जिससे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, लेकिन हाँ ये उतनी ही काम की चीज भी है, क्योंकि देखो इसी मोबाइल फोन से कितने लोग बर्बाद हो जा रहे हैं तो कितने लोग इसी मोबाइल फोन से आबाद भी तो हो जा रहे हैं ना। तो क्या करो, डिस्ट्रैक्शन से पहली बात बच जाओ, बिल्कुल दूर रहो। निगेटिव दोस्त हैं उनसे दूरी बना करके रखो। मोबाइल में जितने भी बेकार के ऐप है, इंस्टाग्राम है,
क्या बोलते हैं यार, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, वो सारी चीजों को बिल्कुल डिलीट ही कर दो। और क्या ही हो जाएगा अगर वो 2 महीने आपके मोबाइल में नहीं रहेगा तो एग्जाम के बाद वापस डाउनलोड कर लेना, 1 महीने चला करके फिर डिलीट कर देना। डिस्ट्रैक्शन से बच करके रहो। इसके बाद अगला 5वां वाला पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, यानी कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करो। प्रश्न पत्र को सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसी टाइप की आप तैयारी करना शुरू कर दोगे तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को भी खींचना शुरू कर दोगे। इसके बाद अगला 6वां पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, आत्मविश्वास बनाए रखें। देखो आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो जितनी भी चीजें पढ़ाई करोगे सब आपको याद रहेंगी और आत्मविश्वास बनाए रखने से आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि आप लोग के स्कूल में तो अभी प्रेजेंटेशन, वाइवा, असाइनमेंट वो सारी चीजें चल रही होंगी ना, तो उसमें भी आत्मविश्वास बनाए रखने से बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद अगला 7वां पॉइंट है, नोट्स बनाए। सिलेबस को जल्दी खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसे ऐसे पढ़ लिया कुछ आया ही नहीं। छोटे छोटे नोट्स बना करके पढ़ाई करो। छोटे छोटे नोट्स बनाओगे आपको हमेशा याद रहेंगे। वो बोलते हैं ना स्टिकी नोट्स टाइप का, ठीक है वो अवेलेबल नहीं है तो अपने कॉपी पर ही छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हो। इसके बाद अगला 8वां वाला है, रिवीजन करें। रिवीजन करोगे तभी जितनी चीजें पढ़ी रहोगी उतनी याद रहेगी और उतना एग्जाम में लिख पाओगे। 80% स्टूडेंट का नंबर इसीलिए कम आता है क्योंकि पढ़ाई तो किए रहते हैं बट रिवीजन नहीं किए रहते। और जो टॉपर बनता है ना वो टॉपर भी इसीलिए बनता है क्योंकि वो रिवीजन किया रहता है। तो रिवीजन आप लोग को अच्छे से कर लेना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि रिवीजन करना, बार बार चीजों को याद करना आपकी सफलता का कारण बन सकता है। इसके बाद अगला 9वां वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, रेगुलर पढ़ाई करें, यानी कि डेली पढ़ाई करें। अब आप लोग के सामने मैंने पहले ही बताया कि 1 साल का समय तो है नहीं कि आज के दिन पढ़ोगे फिर सोचोगे चलो 4 दिन बाद पढ़ाई करने लगूंगा। रेगुलर पढ़ाई करो, 8 से 10 घंटे डेली आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला पाओ। तो इसीलिए डेली पढ़ाई करो। सबसे आखिरी और 10वां पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, अच्छी नींद ले। अगर अच्छे से सो नहीं रहोगे तो सर दर्द करेगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, सिलेबस कहाँ से खत्म होगा। तो ये हो गए मेरे पूरे के पूरे 10 पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 की पूरी हो सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और देखिए अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं उन सभी टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।